ये एक ऐसा एपिसोड है जिसमें फ्यूचर में रहने वाले दो क्रिमिनल्स नोबिता को मारने के लिए लूलीली नाम की एक रोबोट को भेज देते हैं। इन क्रिमिनल्स ने इस रोबोट को मॉडिफाइड करके नोबिता के पास भेजा था, लेकिन नोबिता और ये रोबोट बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इस एपिसोड के लास्ट में नोबिता को बचाने के लिए और मारने के लिए एक तगड़ा बैटल होता है, जिसमें नोबिता और इस रोबोट में से एक को अपनी जान दे देनी पड़ती है। अब वो कौन होगा जिसको मरना पड़ेगा, वो हमें एपिसोड के लास्ट में पता चलेगा। चलो इस खूबसूरत एपिसोड को शुरुआत से देखते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है फ्यूचर की एक लैब से, जहां दो क्रिमिनल्स जल्दबाजी में काम कर रहे थे, जिनका नाम था वाल्जर और गोंडो। इन दोनों क्रिमिनल्स को टाइम पेट्रोल ने घेर लिया था। टाइम पेट्रोल इनको पकड़ने ही वाली थी कि ये क्रिमिनल्स नोबिता को टारगेट बनाते हैं और नोबिता को जान से मारने के लिए लूलीली नाम की एक डेंजरस रोबोट को नोबिता के पास लॉन्च कर देते हैं और टाइम पेट्रोल से बचते हुए भाग निकलते हैं। टाइम पेट्रोल इनका पीछा करने लगती है। वहीं दूसरी ओर नोबिता अपने रूम में अच्छे मूड में था और गुनगुनाते हुए अपना बैग पैक कर रहा था। डोरेमोन जब इस खुशी का कारण पूछता है, तब नोबिता बताता है कि आज स्कूल जाते वक्त उसने एक नीले रंग की खूबसूरत चिड़िया देखी। जब उसने ये बात शिजुका को और उसके दोस्तों को बताई, तो वे सब लोग चिड़िया को देखने के लिए एक्साइटेड हो गए और फिर हमने प्लान किया कि आज हम सब पहाड़ी के पीछे उस बर्ड ऑफ हैप्पीनेस को देखने जाएंगे। एंड हाँ, नीले रंग की चिड़िया को बर्ड ऑफ हैप्पीनेस कहते हैं क्योंकि इनका संबंध प्यार, खुशहाली और आनंद से होता है। एनीवे, इसके बाद नोबिता अपने घर से निकलता है और अपने दोस्तों से मिलता है, जहाँ उसको पता चलता है कि उसके दोस्त उस चिड़िया को देखने नहीं जा सकते क्योंकि वे लोग उनके शहर में आए हुए फेवरेट एक्टर का इंटरव्यू देखने जाना चाहते हैं। नोबिता को अंदर से बहुत बुरा लगता है, लेकिन बाहर से वो मुस्कुराते हुए प्लान को कैंसिल कर देता है और उनको एक्टर के इंटरव्यू में भेज देता है। नोबिता अपने निराश मन के साथ घर चले जाता है। नोबिता जब अपने रूम में जाने वाली सीढ़ियों में था, तब उसके रूम में एक हलचल हुई। नोबिता भागते हुए अपने रूम में गया और उसने देखा उसके रूम में एक कैप्सूल पड़ा हुआ था, जिसके अंदर से एक बेहद खूबसूरत लड़की बाहर आती है, जिसका नाम लूलीली था। लूलीली की खूबसूरत हरी आंखें, बाल और चेहरा देख के नोबिता चौंक जाता है। इसके बाद वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। लूलीली नोबिता को बहुत ज्यादा अटेंशन दे रही थी, जिस वजह से नोबिता नर्वस हो चुका था। लूलीली नोबिता के नाम की, नोबिता की सिंपलिसिटी की और ऑनेस्टी की तारीफ कर रही थी। वो नोबिता से उस चीज के बारे में पूछती है जिसमें नोबिता सबसे अच्छा है। तब नोबिता उसको आयातोरी दिखाता है, यानी वो धागे वाली आर्ट। लूली उस आर्ट में बहुत इंटरेस्ट लेती है। देन डोरेमोन रूम में आता है और नोबिता चुपके से डोरेमोन के पास जाके उसको थैंक यू कहता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये गिफ्ट डोरेमोन ने नोबिता को दिया है। डोरेमोन कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसको तो समझ में ही नहीं आता कि ये रोबोट कौन है। डोरेमोन डोरामी को कांटेक्ट करता है और उनको लगता है कि डिपार्टमेंटल स्टोर ने गलती से ये रोबोट भेज दी होगी। डोरेमोन लूली का मॉडल नंबर डोरामी को बताता है और डोरामी इसका पता करने चले जाती है। वहीं रूम में लूली नोबिता का बहुत ध्यान रखने लग गई थी। नोबिता को पसीना आता तो वो फैन बन के हवा देती। नोबिता की नोटबुक पकड़ के उसका सारा होमवर्क कर देती, भले ही वो सारे आंसर गलत होते थे। नोबिता की मॉम से मिलकर और उनकी तारीफ करके उनको इम्प्रेस भी कर देती। और टीवी में नोबिता को कोई डिश पसंद आती तो वो उसको उड़ के उस शॉप से उठा के ले आती। कुल मिला के वो नोबिता की सारी विशेष पूरी करने की कोशिश करती थी। ये सारी चीजों को देख के वो दो क्रिमिनल्स खुश हो रहे थे क्योंकि उनका प्लान सफल हो रहा था। अब जैसे ही नोबिता और लूली अकेले होंगे और आसपास कोई नहीं होगा, तब वो लूली की मदद से नोबिता को खत्म कर देंगे और उनका दुनिया में कब्जा करने का सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन नोबिता को मार के दुनिया में कब्जा करने का उनका सपना कैसे पूरा होगा? नोबिता का इन सब चीजों से क्या कनेक्शन है? तो सीन कुछ ऐसा था कि इन दोनों क्रिमिनल्स का प्लान था कि वो मिलिट्री के सिस्टम को हैक करके मिलिट्री को अपना गुलाम बना लेंगे और इनकी मदद से दुनिया में कब्जा करेंगे। लेकिन फ्यूचर में नोबिता ये सारा प्लान फेल कर देने वाला था, इसलिए वो लोग नोबिता को पहले ही मार देना चाहते थे ताकि दुनिया में कब्जा करने में कोई दिक्कत ना आए। शाम हो चुकी थी। नोबिता और लूलीली सड़क पे घूम रहे थे। नोबिता की नजर शिजुका और उसके दोस्तों पे पड़ती है, जो कि अपने फेवरेट एक्टर से मिलकर खुशी से घर जा रहे थे। ये देख नोबिता थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि आज उन लोगों ने प्रॉमिस को तोड़ा था, जिस वजह से उसका चिड़िया को ढूंढने का प्लान कैंसिल हो गया था। लूली नोबिता से उदासी का कारण पूछती है और नोबिता सारी बातें बताता है। लूली नोबिता से कहती है, तुमने उनकी खुशी के लिए अपनी खुशी छोड़ दी, तुमने उनको रोकने की कोशिश भी नहीं की, तुम एक अच्छे लड़के हो। एंड देन लूली नोबिता को प्रॉमिस करती है कि वो लोग जरूर उस बर्ड को ढूंढ निकालेंगे। कल स्कूल के बाद वे लोग उस बर्ड को ढूंढने जाएंगे। नोबिता ये सुन के खुश हो जाता है क्योंकि उसने सारी होप खो दी थी। वे लोग घर जाने लगते हैं। नोबिता और लूली अकेले थे और इस चीज का फायदा उठाते हुए वो दो क्रिमिनल से एक रेड बटन दबा देते हैं, जिस वजह से लूली की आंखें रेड हो जाती हैं और वो डिस्ट्रक्टिव मोड में चले जाती है और उसके आगे चल रहे नोबिता के ऊपर हमला करने ही वाली होती है कि वहाँ डोरेमोन आ जाता है। डोरेमोन को देख के उन दोनों क्रिमिनल्स को लूली को नॉर्मल कर देना पड़ता है। दरअसल जब नोबिता और लूलीली अकेले हों
तभी वो नोबिता को मार पाएंगे। वो क्रिमिनल्स प्लान करते हैं कि आज रात को वो नोबिता को खत्म कर देंगे। रात हो जाती है और नोबिता सोया हुआ था। लूलीली नोबिता को बहुत पसंद करती थी। वो नोबिता के बिखरे कंबल को नोबिता को उड़ाते हुए डोरेमोन से कहती है, तुम बहुत खुशनसीब हो क्योंकि तुमको नोबिता जैसे एक अच्छे लड़के का ध्यान रखने का मौका मिला है। डोरेमोन बोलता है, हाँ लेकिन ये कभी कभी बहुत ज्यादा परेशान करता है। लूलीली कहती है, मैं एक रोबोट हूँ लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत मेहनत करूँ ताकि मैं नोबिता की मदद कर सकूँ, जिस वजह से नोबिता खुश रहे। मैं यहाँ आई ही इसलिए हूँ ताकि सब लोगों को खुश देख सकूँ। डोरेमोन मुस्कुराता है और कहता है, मुझे माफ करना, मुझे शक था कि तुम एक रियल नैनी रोबोट नहीं हो, तुम एक अच्छी रोबोट हो। और गुड नाइट कह के सो जाता है। जैसे ही आधी रात होती है वो क्रिमिनल्स दोबारा नोबिता को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार भी चूहे की वजह से डोरेमोन डर के मारे कबर्ड में नहीं सोता, जिस वजह से नोबिता बच जाता है। जैसे ही सुबह होती है लूलीली नोबिता को स्कूल जाने के लिए उठाती है और फिर नोबिता का हाथ पकड़ के नोबिता को स्कूल छोड़ने जाती है। वो क्रिमिनल्स 2-3 दिन से टाइम पेट्रोल से भाग रहे थे, जिस वजह से वो लोग रात भर सोए नहीं थे। वो लोग डिसाइड करते हैं कि जब नोबिता और लूलीली ब्लू बर्ड को पकड़ने जाएंगे तब वो नोबिता को खत्म कर देंगे, क्योंकि अभी स्कूल में नोबिता को मारने का कोई चांस नहीं है। स्कूल के गेट के पास जब जियान और सुनियो नोबिता को तंग करते हैं तब लूलीली को गुस्सा आ जाता है और वो जियान और सुनियो को उठाकर टीचर के ऊपर फेंक देती है। वहीं दूसरी ओर डोरामी डोरेमोन से मिलने आती है और वो डोरेमोन को बताती है कि लूलीली को 22वीं सेंचुरी के वेलकम के लिए बनाया गया था और उसको बहुत सारे लोगों ने खरीदा था, लेकिन फिर लूलीली ने बहुतों को हार्म किया, जिस वजह से सबको बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने इस रोबोट को वापस कर दिया और इन सारी रोबोट्स को डिस्पोज करने के लिए भेज दिया गया। ये सुन डोरेमोन डिसाइड करता है कि वो लोग फ्यूचर में जाके इसके बारे में पता करेंगे और डोरेमोन और डोरामी फ्यूचर में चले जाते हैं। वहाँ नोबिता, जियान और सुनियो को सुबह की हरकत की वजह से स्विमिंग पूल को साफ करने की पनिशमेंट मिली थी। जियान और सुनियो नोबिता से कहते हैं कि तुम्हारी दोस्त की वजह से हमको ये पनिशमेंट मिली है, इसलिए इस पूल को तुम अकेले साफ करो। और जियान और सुनियो भाग जाते हैं। नोबिता अकेले पूल को साफ कर रहा था और वहाँ लूली आ जाती है और कहती है, 3 बज चुके हैं, चलो ब्लू बर्ड को ढूंढने जाते हैं। लेकिन नोबिता गुस्से में कहता है, तुमसे किसने कहा था कि जियान और सुनियो को टीचर के ऊपर फेंको? तुम्हारी वजह से मुझे पनिशमेंट मिली है, अब मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे सिर्फ घर जाना है। ब्लू बर्ड को ढूंढने जाने वाले प्रॉमिस को भूल जाओ। ये सुन लूली उदास हो जाती है। वो नोबिता की हेल्प करने के लिए उससे झाड़ू छीनने लगती है। नोबिता नीचे गिर जाता है और लूली को बहुत जोर से डांटता है। लूलीली बहुत तेज से रोने लगती है। कुछ देर बाद जब माहौल थोड़ा शांत होता है तब लूलीली नोबिता से माफी मांगते हुए उसको बताती है, मुझे पता है कि मैं एक स्टूपिड रोबोट हूँ, मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ मुझ पे गुस्सा करते हैं और मुझे एक स्टूपिड रोबोट कहते हैं। इन सब चीजों की वजह से मुझे डिस्ट्रॉय करने के लिए भेज दिया गया था। मैं एक नैनी रोबोट हूँ, मैं सबकी मदद करके उनको खुश देखना चाहती हूँ, लेकिन मैं फेल हो जाती हूँ। मुझ पे सब गुस्सा करके मुझे अलग कर देते हैं क्योंकि मैं सच में एक यूजलेस रोबोट हूँ। नोबिता शांति से ये बातें सुन के कहता है, एक्चुअली हम दोनों एक जैसे ही हैं। मैं भी इस जगह किसी काम का नहीं हूँ, लेकिन हम ह्यूमंस दिल से किए हुए प्रॉमिस को हमेशा पूरा करते हैं। लूलीली, तुम भी एक अच्छी रोबोट हो, तुम दिल से सबकी मदद करना चाहती हो। एक्शन से कई ज्यादा इंटेंशंस मैटर करती हैं। ये सुन लूली की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि आज तक किसी ने उसकी तारीफ नहीं की थी, हमेशा उस पर गुस्सा ही किया था। नोबिता प्रॉमिस करता है कि वो लोग जरूर ब्लू बर्ड को ढूंढने जाएंगे। वहीं दूसरी ओर डोरेमोन और डोरामी फ्यूचर की उस फैक्ट्री के बाहर पहुंचते हैं जहां लूली को बनाया गया था। वहां फैक्ट्री के गेट के पास डोरेमोन को टाइम पेट्रोल वाले लोग मिलते हैं और वो लोग डोरेमोन को लूलीली और क्रिमिनल्स के बारे में बताते हैं। ये सब सुनते ही डोरेमोन जल्द से जल्द ये सारी बातें नोबिता को बताने के लिए निकल जाता है। नोबिता और लूलीली ने मिलकर पूरा पुल साफ कर दिया और इसके बाद लूलीली पहाड़ी पे चले जाती है और टीचर नोबिता की तारीफ करते हैं। दरअसल ये एक अच्छा मौका था नोबिता को खत्म करने का, लेकिन 2-3 दिन से ना सोने की वजह से उन क्रिमिनल्स की आंख लग गई थी, जिस वजह से ये मौका छूट गया। डोरेमोन नोबिता के पास पहुंचता है और नोबिता को बताता है कि लूलीली एक डेंजरस रोबोट है। 2 क्रिमिनल्स ने उसको मॉडिफाइड किया है और तुमको मारने के लिए भेजा है ताकि तुमको मार के वो लोग दुनिया पे कब्जा कर सकें। नोबिता को यकीन नहीं होता है। वो पूछता है, कोई मुझे क्यों मारना चाहेगा? ये तो अजीब है। डोरेमोन बताता है कि तुम ही वो चाबी हो जो उनके सारे प्लान्स को फेल करने वाला है और लूलीली का मिशन यहाँ तुमको खत्म कर देना है। नोबिता डोरेमोन से कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, लूलीली ऐसा नहीं कर सकती। और वो दौड़ते हुए स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी को जाने लगता है जहाँ लूलीली नोबिता का इंतजार कर रही थी ताकि वो उस ब्लू बर्ड को पकड़ सकें। डोरेमोन डोरामी को कॉल करके बताती है कि लूलीली मेरे साथ है और उसको पता नहीं है कि 2 क्रिमिनल्स उसको कंट्रोल कर रहे हैं। लूलीली में लगे हुए कैमरे की मदद से ये बातें वो क्रिमिनल्स सुन लेते हैं और उनका भांडा फूट गया था, इसलिए वो लोग एक्शन ले लेते हैं। वो लूली का डिस्ट्रक्टिव मोड ऑन कर देते हैं और बीच में आने वाले सबको खत्म कर देने का कमांड दे देते हैं।
लूलीली डोरामी के ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से डोरामी डिस्कनेक्ट हो जाती है और डोरेमोन नोबिता को घर जाने के लिए कहकर सीधे डोरामी के पास पहुंचता है। अब शुरू होता है एक तगड़ा बैटल। लूलीली डोरामी को मारने ही वाली थी कि डोरेमोन एयर गन से शूट कर देता है और फिर लूलीली और डोरेमोन की फाइट होती है। डोरेमोन लूलीली को बार बार ये याद दिलाने की कोशिश करता है कि उसको कोई कंट्रोल कर रहा है। इस लड़ाई में लूलीली के ऊपर पत्थर गिर जाता है और लूलीली 50% डैमेज हो जाती है। तभी वहाँ नोबिता पहुंच जाता है और लूलीली नोबिता के ऊपर हमला कर देती है। लूलीली डैमेज हो चुकी थी, जिस वजह से उसमें जो भी मॉडिफिकेशन किया था वो क्रैक हो गया था। लूलीली को नोबिता का प्रॉमिस याद आता है और फिर वो नोबिता को पहचान लेती है और नॉर्मल हो गई। ये देख क्रिमिनल्स को गुस्सा आ गया और वो लोग नोबिता को खुद मारने के लिए फ्यूचर से 21वीं शताब्दी में आ गए। उन्होंने अपनी स्पेसशिप को एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर दिया। नोबिता को देखते ही उन लोगों ने नोबिता के ऊपर फायर करना शुरू कर दिया, लेकिन लूलीली सामने आ गई और सारे शॉट्स खुद के ऊपर ले लिए। लूलीली नोबिता के लिए कुछ भी कर सकती थी। उन क्रिमिनल्स ने लास्ट अटैक के रूप में एक बॉम्ब उनके ऊपर चिपका दिया, लेकिन लूलीली ने वो बॉम्ब अपने शरीर में चिपका लिया और नोबिता से दूर जाने लगी। नोबिता ने लूलीली का हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन लूलीली की आंखों में आंसू थे। वो आखिरी बार मुस्कुराई और नोबिता से थैंक यू कहा और उन क्रिमिनल्स के रोबोट के पास जाकर फट गई और नोबिता के लिए उसने अपनी जान दे दी। इसके बाद उन दोनों क्रिमिनल्स को टाइम पेट्रोल ने अरेस्ट कर लिया। टाइम पेट्रोल को लग रहा था कि लूलीली एक बेकार रोबोट है, लेकिन घायल हुआ डोरेमोन उनको बताता है कि लूलीली की वजह से ही आज हम सब जिंदा हैं। वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोबोट थी। जिसके बाद टाइम पेट्रोल भी लूलीली को सल्यूट करते हैं। इसके बाद नोबिता अकेला अपने रूम पे दुखी बैठा था। डोरेमोन नोबिता को बताता है कि फ्यूचर में एक बार फिर लूलीली को रिपेयर करके बेचा जा रहा है। सबको मालूम हो गया है कि लूलीली एक बहुत ही अच्छी रोबोट है। नोबिता लूलीली के जाने से दुखी था, लेकिन तभी नोबिता के रूम की विंडो में वो ब्लू बर्ड आ जाती है, जिसे देख नोबिता को फील होता है जैसे वो लूलीली ही हो। उसको देख डोरेमोन कहता है कि ये जरूर लूलीली का ही मैसेज होगा। नोबिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलता है, लूलीली हमेशा सबको खुश देखना चाहती है। अगर मैं दुखी रहूंगा तो लूलीली को बुरा लगेगा। नोबिता मुस्कुराता है और दोस्तों के साथ खुशी खुशी खेलने निकल जाता है। एंड इसके साथ ही ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।